मार्केट के बारे में बात करते हैं। इसके अलावा ग्रोथ स्टॉक्स और जो हमने चीज़ें बताई थी, उसके हवाले से आपको रिमाइंड कराते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज़, scstrade.com। मार्केट 1,18,000 के बाद 1,19,000 को टच करते हुए और बहुत सारे लोग ये अ, देखते हैं कि अगर 1,19,000 के ऊपर क्लोजिंग हो तभी जो है वो कोई रैली हो सकती है। लेकिन ये है कि 1,19,000 के बाद वापस 1,18,000 आते हुए और मैं थोड़ा-सा देख रहा हूँ कि प्रॉफ़िट टेकिंग भी हुई है। प्रॉफ़िट टेकिंग होना बहुत अच्छी चीज़ है और नफ़े बुक भी करने चाहिए। अगला हफ़्ता जो है वो ज़ाहिर बात है वो रोल ओवर वीक का भी है। उसके बाद ईद का मुबारक मौका है। तो हम बात करते हैं कि जो हमने बहुत सारे आपको अच्छे-अच्छे स्टॉक्स पिछले वीडियोज़ में बताए, उसमें सीमेंट सेक्टर के हवाले से था, जो चीज़ें हो रही थी डिस्पैचेस के हवाले से वो आपको डेट करते रहे। इंटरेस्ट रेट के हवाले से भी बहुत सारे एक असर आता था सीमेंट कंपनीज़ में। उसमें फौजी सीमेंट के बारे में आपको बताया, ईवी पैटर्न के बारे में आपको बताया, मेपल लीफ का ईवी पैटर्न बहुत सस्ता था, उसके बारे में आपको बताया। आपको अपडेट करते रहे उस हवाले से मुसलसल। और फिर उसके बाद माही पे मैं आपको मुसलसल स्पिन बॉम्ब के हवाले से और मुख्तलिफ जो दूसरे शेवा उसके हवाले से आपको बताता रहा। फिर ये है कि हब पावर में भी मैं आपको मुसलसल अब मैंने अपडेट किया और फिर आखिर में आपको ये भी बताया कि ये जो इस वक्त स्मेल्टिंग प्लांट भी आ रहा है। तो ये है कि ये जितनी भी ग्रोथ एंटिटीज़ थी उनके बारे में मैंने आपको आगाही देने की कोशिश की। अब ये है कि ज़ाहिर बात है अभी ये थोड़ा-सा इनकी प्राइसेज़ वहाँ से बढ़ी हैं, प्राइस अर्निंग मल्टीपल भी इनके बढ़े हैं। तो इसके अलावा एक और भी स्टॉक मैंने थोड़ा-सा मुख्तसरन ज़िक्र कर देता था, वो पाक इलेक्ट्रॉन था। कोहिनूर ग्रुप की एक बहुत अहम कंपनी है और प्राइस टू सेल मल्टीपल का आपको बताया था। यानी आप समझ सकते हैं कि मुल्तान रोड पे बहुत ही अहम फैक्ट्री है और अब इनका एक बहुत अहम कोलैब हुआ है एक स्वीडिश जायंट इलेक्ट्रोलिक्स के साथ। तो वो भी एक बहुत अहम डेवलपमेंट है 2025 और 26 के तनाज़ुर में। अभी तो इनके 9 महीने के नताइज ही 2024 के आए हुए हैं और दिसंबर के नताइज आना बाकी हैं। हमेशा अमूमन यही होता है कि जो इनके दिसंबर के यानी फुल ईयर के नताइज होते हैं वो थोड़ा मार्च अप्रैल तक आते हैं। तो बावली ये है कि डिविडेंड देने में ये कंपनी बड़ी स्टिंजी है। हमेशा से डिविडेंड इतने कोई नहीं होते। लेकिन ये कि कंपनी हमेशा से ग्रोथ फेज़ में रही है। बहुत बड़े-बड़े सेगमेंट्स ग्रेड के हैं, इलेक्ट्रिक मीटरिंग के हैं, अप्लायंसेस के हैं। अप्लायंसेस के तो मिड 90s से हैं और ये है कि इस वक़्त 57 बिलियन की सेल होना 9 महीने में ये बहुत मायने रखती है। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी। तो ये है कि मुख्तलिफ जो इस तरह के जो अच्छे स्टॉक्स हैं, उनमें हम देख रहे हैं कि बढ़ोतरी और इसमें ये है कि इसका अगर हम देखें रेशोज़ पे पहल के आप हमारी वेबसाइट पे जाकर देख सकते हैं। तो वो पैग जो है प्राइस अर्निंग ग्रोथ पैग बहुत अहम रेशो है। क्लासरूम्स में एमबीएज़ में पढ़ाया जाता है। तो ये 1 से नीचे होना चाहिए। तो इनका ये मैं देख रहा हूँ कि ये तकरीबन 0.2 आ रहा है। बहुत ही मतलब आप समझ सकते हैं कि बड़ा नीचे और प्राइस टू सेल मल्टीपल भी दूसरों के मुकाबले में बड़ा नीचे। तो ये है कि हाँ, जब ये कोलैब होगा इलेक्ट्रोलिक्स के साथ पेल का तो 2025 और 26 में अप्लायंसेस के हवाले से नई हम चीज़ें देख सकेंगे। यूँ तो हमेशा पाकिस्तान में कहा जाता है कि जिस हिसाब से इन्फ्लेशन जो हकीकत है, ज़मीनी हक़ाइक़ हैं, उस हिसाब से उस तरह पर्सनल इनकम लेवल्स नहीं बढ़ रहे कि अप्लायंसेस की सेल बढ़े। लेकिन बहरहाल फिर भी हम देखते हैं कि अमूमी तौर पे चूँकि पाकिस्तान एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन वाला मुल्क है, आबादी बहुत ज़्यादा है, तो ये चीज़ें बिकती ही हैं, समर सीज़न में ज़्यादा बिकती हैं, रमज़ान में और जितनी भी तक़रीबात और ये जितने भी हमारे त्योहार आते हैं, उस हवाले से बिकती हैं। तो ये है कि इस तरह की जितनी भी जो अप्लायंसेस वाली कंपनियों में हम देखते हैं कि इनकी सेल्स जो है, इनकी टॉप लाइन, उसमें मुसलसल जो है इज़ाफ़ा होता रहा है। तो मैंने सोचा कि मैं आपको पाक इलेक्ट्रॉन के हवाले से आगाह करूँ। अहम खबर ये भी थी कि हुकूमत ने तकरीबन आईपीपीज़ को पैसे दिए हैं, जैसे ही उनके एग्रीमेंट्स हुए
और टेप और पे पे हो गया, सीपीपी से निकल के टेप और पे पे हो गया। इन्हीं जब बनाएँगे और मिलेगा तो तभी उनको पेमेंट होगी। पहले सीपीपी होता था यानी कैपेसिटी पेमेंट, चाहे बनाए नहीं बनाए कैपेसिटी पे उनको पैसे मिलते थे। अब ये है कि 53 बिलियन रुपए जो है वो रिलीज़ हुए हैं जिसमें तकरीबन न 9.8 बिलियन नारोवाल हपावर के उसमें आते हैं। उसके अलावा निषाद पावर और इस तरह की दूसरी कंपनीज़ हैं उनको भी पैसे मिले हैं। तो ये अब टेक और पे है। तो मैं समझता हूँ कि हब पावर के तनाज़ुर में तो ये भी मज़बूत चीज़ है और हब पावर तो अब नए पोर्टफ़ोलियोज़ पे काम कर रहा है। मैंने पिछली वीडियोज़ पे आपको बहुत दफ़ा इसके बारे में बताया। रिपीट होती हैं बातें। तो ये है कि ये फ़िलहाल ये एक अच्छी डेवलपमेंट थी। For more details, call us today at 111-111-721. Open an account with Standard Capital Securities. Start investing in your financial future. Talk to our experts and get access to exclusive market research and much more.